सभी सनातन धर्म प्रेमी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संगम पर स्वागत है। संपूर्ण रामायण भाग 24। आज हम सुनेंगे कौशल्या माता से रामचंद्र और सीता जी का वन को जाने की आज्ञा लेना। तो सारे महल में ये खबर फैल गई। छाया बादल की तरह यह संवाद तमाम, 14 वर्षों के लिए जाते हैं बनराम। अभी पहुँचने भी नहीं पाए थे श्री राम। पहले आ पहुँची सिया कौशल्या के धाम। जब सारे महल में ये सारी बातें फैल गईं कि राम वन को जाएंगे 14 वर्षों के लिए, तो इतने राम अपनी माता कौशल्या के पास पहुंचे भी नहीं थे, उससे पहले सीता जी माँ कौशल्या के पास पहुंच जाती हैं और उनसे कहती हैं, दम तो दम पर घुटता था पर मुंह को खोल न सकती थी। ताला डाला था लज्जा ने परवश थी बोल न सकती थी श्वास घोट आंधी समान, मिलती थी राह ना चलने की। अखियां झलवरी घटाएं थी, तकती थी बाट बरसने की। कौशल्या कहने लगी, बेटी क्या है पीर, डूबी हो किस सोच में, क्यों है हृदय अधीर। इस भांति मलिन हो रही हो, जैसे कलंकनी हो कोई, मुरझाई हो ऐसी मानो बरसों की रोगिणी हो कोई। माता जी जब सीता जी को देखती हैं तो उन्हें ऐसा कहती हैं, बेटी बेटी सौगंध तुम्हें बतलाओ तो चिंता क्या है। लज्जा को दूर करो सीते, कह डालो हृदय व्यथा क्या है। जो तुम्हारे हृदय में परेशानी है उसको कह दो। तो श्री चरणों में सिया ने तुरंत झुकाया भाल, नैनों ने भी उसी क्षण दी 2 बूंदें डाल। 2 आंसू भी उनके माता के चरणों में टपक गए। रुकी हुई थी सांस जो उसको मिला निकास, बोल उठी तब जानकी धीमी लेकर श्वास। लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है, पर माता आज्ञा देती है तो कहती हूँ जो कहना है। मंजली माँ ने कौशलपति से वरदान ले लिए 2 चुन के, पहला तो भरत राज्य का है, दूसरा बनगमन है उनके। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, 14 वर्षों के जीवन का फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है माता। पत्नी के लिए एक पति ही सर्वस्व है, सबसे बढ़कर है। पूछती हैं कि इस समय मेरा धर्म क्या है, क्या मुझको अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या यहीं रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। तो कहती हैं, पत्नी के लिए एक पति ही सर्वस्व है, सबसे बढ़कर है। लेकिन मर्तबा सास माँ का उससे भी ऊपर चढ़कर है। जो सास का मर्तबा है, जो सास की पदवी है, वो पति से भी बड़ी है आप पूजनिया उनकी, जिनकी मैं तुच्छ पुजारन हूँ। इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिकारन हूँ। यह सुनते ही गिर पड़ी कौशल्या कर हाय, ठोकर खा अंधा गिरे जिस प्रकार असहाय। यदि रोक न लेती सीता तो और अनर्थ इधर होता, अथ के कई के यहाँ हुआ, इति कौशल्या के घर होता। यदि सीता उनको गिरते हुए थाम न लेती तो जैसा उधर केकई के यहाँ दशरथ जी प्राण छोड़ने वाले थे, वैसे ही यहाँ कौशल्या के घर हो जाता। प्रसाद लिया था दशरथ का जीवन जिस भांति सत्यता ने, त्यों ही रोका कौशल्या को उस समय धर्म की दृढ़ता ने। ठहरी कुछ धक्का लगा
दी फिर आंखें खोल, फिर जीने से स्वरों में लगी बोलने बोल। हाँ विधना यह चक्र क्या रचा, यह भीषण परिवर्तन कैसा। राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का बन कैसा। तू मुझसे पूछ रही बेटी, मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ। मैं तुझसे पूछ रही बेटी, मैं प्राण तजूं या जीऊं यहाँ। फिर चक्कर सा आ गया और मुंदे कुछ नैन, कुछ क्षण के उपरांत फिर संभली बोली बहन। मेरी क्या है मैं बूढ़ी हूँ, दिन शेष काट ही लूंगी मैं। यदि नहीं कटे तो यह होगा, इस दुनिया से चल दूंगी मैं। पर ऐसा वज्र वियोग सिया, तू किस प्रकार सह सकती है। तू तो चंद्रिका चंद्र की है, किस भांति पृथक रह सकती है। बेराजा हो तो तू रानी, बेयोगी तो तू योगिनी हो। यदि वे बनवासी होते हैं तो बाले तू बनवासिनी हो। सीता जी को कहती हैं उनकी माता कि जिस रूप में राम रहेंगे सीता जी, तुम उसी रूप में अच्छी लगोगी रहना। बन तुझे अवध से बढ़कर है, जब संग है प्राणेश्वर तेरे। हो बंदे बिया सास तेरी, बन के देवता ससुर तेरे। हो कृतज्ञ सीता तभी, करने उठी प्रणाम। इतने में ही उस जगह आ पहुँचे श्री राम। बछड़ा देखा और भी तब डकराई गाय। फिर मूर्छा सी आ गई, फिर कुछ निकली हाय। जब रात पिता के पास गए तो बुरी अवस्था थी उनकी। अब माँ से मिलने आए हैं तो इनकी वही अवस्था थी। होकर अशांत कुछ शांति धाम, सीता से बोल उठे धाओ। देखो मैं पंखा झलता हूँ, तुम माँ के तलवे सहलाओ। पंखा जब झलने लगा, माँ का प्यारा लाल तलवे सहलाने लगी पुत्र वधू तत्काल। आंसू से जो भरी थी आंखें घटा समान, झड़ी लगा दी उन्होंने उचित समय पहचान। सीता ने बहुत तेरा रोका, अखियां कब रुकने वाली थी। साजन को सावन समझी वे, अपनी धुन में मत वाली थी। मानो हिचकियां गर्जना है, श्वासों की चालें पुरवा है। जब सीता जी से अपना रोना नहीं थम रहा है तो उसी के लिए कहा है कि मानो हिचकियां गर्जना है, श्वासों की चालें पुरवा है। बरसात देख वह सायत में, बरसात बन गई सीता है। देखी सीता की दशा जब यूं डावा डोल, पछवा की नाई तभी उठे राम जी बोल। सीते सीते क्यों रहती रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है। सुख दुख है एक समान उन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जान रहा हूँ पति वियोग, तुम नहीं प्रिय सह सकती हो। फिर भी आत्मबल में लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। पति का यह उपदेश सुन बढ़ा और भी खेद। पदनख द्वारा जान की उठी भूमि कुरेद। वो कुछ कह तो नहीं सकी, लेकिन पैरों के नाखूनों से वो धरती को कुरेदने लगी। जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं। प्राणों पे जब आ जाती है तो रह जाती है लाज नहीं। जब प्राणों पे बन जाए और कोई बात ना बने तो बोलना तो पड़ता ही है। यह सोच जानकी बोल उठी, किसकी बलशाली आत्मा हो। मेरी तो तुम ही आत्मा हो, आत्मा तो क्या परमात्मा हो। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे
तो स्वामी भस्म रमूंगी मैं। जीवात्मा जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहाँ। जब आत्मा ही शरीर से चली जाएगी तो फिर शरीर किस काम का है। ऐसे ही समझे प्राणनाथ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। कुछ क्षण तक को चुप रहे फिर बोले रघुबीर, प्रिय प्रिय धीरज धरो ऐसी ना हो आधीर। चलने को तो चल सकती हो पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की राजवधू बनगमन तुम्हारे योग्य नहीं। यह कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकट में है। बताते हैं उनको कि जो वन है वो तो बहुत संकट भरा हुआ होता है, जिसमें बंचरों राक्षसों का, व्यालों का, बाघों का भय है। भय कैसा जब है साथ मेरे रघुकुल राज। वैदेही ने वचन यह कहे छोड़ कर लाज। जब दर्शन सुख में का हो, जब दर्शन सुख में का होगा तो कानन संकट में कैसा। सिंगनी सिंह के साथ रहे तो उसको डर या भय कैसा। क्या कहा जानकी कोमल है जो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाथ क्या है कठोर, उनका तन वन के लायक है। सीता जी कहती हैं अगर जानकी कोमल है वो बन के लायक नहीं है तो जो जानकी के नाथ हैं वो क्या इतने कठोर हैं, वो भी तो बन के लायक नहीं है। कहने को हम अब लाए हैं पर हम में कितने ही बल हैं। हम कठोर से भी कठोर हैं, हम कोमल से भी कोमल हैं। सुखियों को भी दुख सहन सकती, अवसर आती अवसर पड़ने पर है। कितने ही सुखी आदमी हो लेकिन जब दुख आता है तो उसकी सहन शक्ति भी आ जाती है। मन साध लिया तो जाए फिर जंगल या महल बराबर है। मोटे मोटे गद्दों पर भी अनमना जिन्हें होते देखा। आ पड़ा समय तो उनको ही कांटों पर भी सोते देखा। रघुराई कहने लगे हैं ये वचन उदार, किंतु तुम्हारे गमन में बाधा एक विचार। कहते हैं मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब आज्ञा के बंधन में हूँ। मंजली माता ने नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको साथ ले चलूं तो वह बात आन की जाती है। माँ कह देंगी बनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। यह सुन बोली जानकी है यदि यही विचार, तो पहले कर चुकी हूँ मैं इसका प्रतिकार। अगर ऐसा ही विचार है तो मैं इसकी पूर्ति कर चुकी हूँ। कैसे? कह चुकी बड़ी माता मुझसे बेयोगी है तो तू योगिन हो। दे चुकी मुझे भी आज्ञा वे बाले तू भी बनवासिनी हो। पति इधर आज्ञा पाल रहे मैं इधर आज्ञा पालूंगी। कहती हैं आप उस माता की आज्ञा पाल रहे हो तो मैं अपनी इस माता की आज्ञा पालूंगी। पति अपना धर्म संभाल रहे मैं अपना धर्म संभालूंगी। दासी है प्रभु की अर्धांगिनी छाया की भांति साथ में है। मेरे जीवन की डोरी तो प्राणेश्वर इसी हाथ में है। तो कहती हैं जैसे हो आनंद मीन को अथाह सागर में, मणि से हो जैसे कि आनंद अहिपण में। चंद्रमा के सामने चकोर को आनंद जैसे, जैसे ही युवती को आनंद आवरण में। प्रजा को आनंद जैसे प्रजा प्रिय राजा से हो। भक्तों को आनंद जैसे हरि की शरण में। रंक को आनंद जैसे राजनिधि पाए से हो। वैसा ही आनंद मुझे
आपके चरणों में हो। बताती हैं कि आपके चरणों में ही, आपके साथ ही मुझे हमेशा आनंद रहेगा। और फिर कहती हैं, मैं इस मंदिर की पुजारिन हूँ, मेरे तो प्रभुवर तुम ही हो। मेरे जप तुम, मेरे तप तुम, मेरे तो ईश्वर तुम ही हो। कहती है मैं यहाँ रह के करूंगी भी क्या। मैं चातकिनी स्वाति बिंदु तुम हो, मैं चकोरिनी के तुम चांद हो। मैं नलनी हूँ तुम सूरज हो, मैं भ्रमरी हूँ मकरंद हो तुम। मुझ रोगिनी की हो तुम औषध, मुझ दीना के सुख कंद हो तुम। मुझ गरीबिनी के तुम धन हो, मुझ भिकारिनी के आनंद हो तुम। राधे श्याम मुझ अबला के बल तुम हो, वर तुम ही तो हो। मेरे जप तुम, मेरे तप तुम, मेरे ईश्वर तुम ही तो हो। इतना सब कह के वो चुप हो जाती हैं और करने लगती हैं, नीर बहाने लग गई फिर नैनों की कोर। अब के मानो धूप में था वर्षा का जोर। जब इतना सब होता है तो क्या होता है फिर, उधर अश्रु जल हो गया माँ को दवा समान। इधर राम है तो चलो बोले कृपा निधान। कहने लगे रामचंद्र जी कि जब यही बात है तो तुम भी चलो। अब आज्ञा मिल गई और इसी के साथ हम अपनी कथा को आज यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे माता सुमित्रा जी का लक्ष्मण जी को राम जी के साथ वन भेजने की आज्ञा देना। और रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण के प्लेलिस्ट पर जाएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। जय श्री राम।